आज हम लोग जानेंगे डच के बारे में। तो डच जो थे वो भारत में व्यापार करने आए पुर्तगालियों के बाद, और वो कहाँ के थे? वो थे नीदरलैंड। इसका दूसरा नाम हॉलैंड भी है, ठीक है। तो ये लोग वहाँ के निवासी थे, और आज हम इनकी जो है कंपनी की स्थापना के बारे में जानकारी लेंगे। डचों का पुर्तगालियों से संघर्ष जो हुआ उसके बारे में जानकारी लेंगे। इन्होंने भारत में अपना मतलब व्यापार का विस्तार किस तरह से किया उसके बारे में जानकारी लेंगे, और आखिर क्या कारण रहा जो डचों का पतन हो गया, ठीक है। तो ये 4 मुख्य चीज़ें हैं और आज हम इन्हीं पर अपना फोकस करेंगे। तो पहले देखते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, ये जो मैप पे आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल हल्की सी जगह, तो यही है नीदरलैंड, ठीक है। और डच कंपनी कहाँ की थी? यहीं की थी। तो यहाँ पर भी क्या दिया गया है? ये मैप दिया गया है हमारे देखने के लिए, ठीक है। तो ये रहा नीदरलैंड, ठीक है। ये नॉर्वे हो गया, ये स्वीडन, ठीक है। तो ये बाकी देशों के क्या है नाम? तो ये रहा यूनाइटेड किंगडम। तो ये जर्मनी से, ठीक है, लगा हुआ है, और बेल्जियम से लगा हुआ है। तो नीदरलैंड था, तो ये हमने मैप पर देख लिया कि उसकी स्थिति कहाँ पर है, और ये भारत में व्यापार करने है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो 1596 में कार्नेलियस डे हस्तमान सुमात्रा तथा भारत पहुंचा। तो ये कौन था? ये प्रथम डच नागरिक था। अगर आपसे पूछ दे प्रथम डच नागरिक कौन था तो कार्नेलियस बता देना, ठीक है। डच संसद ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को स्थापित किया। कब किया? 1602 में। फिर 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम भारतीय फैक्ट्री जो है स्थापित की, और फिर 1610 में पुलिकट में एकमात्र किलाबंद फैक्ट्री की स्थापना की, नाम था गोल्ड्रिया, ठीक है। 1610 में गोल्ड्रिया में पगोड़ा नामक स्वर्ण सिक्के बनाए गए, और 1616 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की गई। 1619 में इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित बेटेविया का मुख्यालय को जो है बनाया गया, ठीक है। और 1627 में बंगाल के पिपली में पहली फैक्ट्री लगाई गई। फिर 1641 में पुर्तगालियों से मलक्का छीना। इन्होंने जो है पुर्तगालियों के मध्य युद्ध किया अपने, और उसमें अपनी निर्णायक जीत की। फिर 1658 में पुर्तगालियों से श्रीलंका भी छीन लिया इन्होंने। 1698 पुलिकट के बाद भारत में नागपट्टनम को अपना क्या बनाया? नागपट्टनम को अपना केंद्र बनाया। फिर 1759 में अंग्रेज व डचों के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ, और इस युद्ध का नाम था बेदरा का युद्ध। और 1795 में भारत छोड़कर चले गए। तो ये क्या रहा? ये इनका यहाँ से ये क्रम रहा, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ थी जो इन्होंने काम किए उनके बारे में। तो आप देख लेते हैं कंपनी की स्थापना के बारे में। तो कंपनी के पहले नाम के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। तो ये इसका नाम है। तो कारण क्या था? पुर्तगालियों को पूर्व से होने वाला लाभ। तो पुर्तगालियों को जो लाभ हो रहा था, कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि ये भी क्या करें, अपनी कंपनी स्थापित करें और भारत से अच्छा खासा मुनाफा कमाएं। तो इनका जो पहला मुख्यालय था वो था बटाविया, इंडोनेशिया, ठीक है। प्रथम केंद्र उन्होंने भारत में बनाया मसूलीपट्टनम में। संयुक्त कंपनी थी, ठीक है, इसमें 17 लोग थे। तो ये संयुक्त कंपनी जो थी इसमें 17 सदस्य थे, ठीक है। और पूंजी जो थी कुल मिलाकर 65 लाख गिलकर थी, ठीक है। तो इनकी जो प्रारंभिक पूंजी थी वो थी 65 लाख गिलकर। तो 1602 में, ठीक है, डच संसद ने कंपनी को 21 वर्षों का पूर्वी व्यापार का एकाधिकार दिया। तो डच की जो संसद थी, ठीक है, तो उन्होंने जो 17 लोगों की ये जो संयुक्त कंपनी थी उसको 21 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार का एकाधिकार दिया। उन्होंने कहा पूर्व में जाइए और आप लोग क्या कीजिए, अपना व्यापार कीजिए। तो इनका उद्देश्य क्या था? तो एशियाई, ठीक है, तो एशिया जो है, ठीक है, वो अपना अलग महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु जो है थोड़ी उपयुक्त है अन्य देशों की अपेक्षा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मसाला वगैरह हो गया, वस्त्र वगैरह हो गया, ठीक है, तो कई चीज़ों की यह है उत्पाद हुआ करता है। तो मुख्य रूप से मसाला और वस्त्र व्यापार द्वारा लाभ अर्जन करना था, ठीक है।
और विशेषता क्या थी, भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया मसाला द्वीप पर, ठीक है, बल दिया इन्होंने भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया से संपर्क किया और वहाँ पर अपना जो है मुख्य ध्यान केंद्रित किया। भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया। मसाले के लिए इन्होंने क्या किया, इंडोनेशिया को ज़्यादा महत्व दिया और वस्त्र के लिए भारत को, ठीक है। भारत के कोरोमंडल तट पर ज़्यादा व्यापार किया। अभी हम नीचे जानेंगे कोरोमंडल क्या होता है, ठीक है। तो भारतीय मुख्यालय कहाँ पर था, पुलिकट में। अब देखते हैं आगे। तो ये है सूरत, ठीक है, कहाँ, गुजरात में, ठीक है। ये कोचीन हो गया, केरल। नागपट्टनम, ठीक है, तमिलनाडु। पुलिकट, मछलीपट्टनम, बालासोर और चिनपुरा व कासिम बाज़ार, ठीक है। तो चिनपुरा कासिम बाज़ार ये कहाँ थे, ये थे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और बालासोर तो ये कहाँ था, उड़ीसा में। तो मछलीपट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की। और पुलिकट प्रमुख व दुर्गीकृत केंद्र, ये यहाँ पर हुआ करते थे। अब देखते हैं डचों और पुर्तगालियों से संघर्ष। तो इनका कारण क्या रहा जो इन्होंने संघर्ष किया, तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात थी कि जाहिर सी बात है, व्यापार करने आया था तो कहीं ना कहीं व्यापारिक कांड ही था। तो 1602 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को बंटम के निकट युद्ध में परास्त किया। तो जो युद्ध हुआ उसका नाम था बंटम, ठीक है। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोइना छीन लिया। 1619 ईस्वी में उन्होंने जकार्ता पर अधिकार कर लिया और डच राजधानी बटाविया का निर्माण किया। 1639 में उन्होंने गोवा को नाकेबंदी की और 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। फिर 1658 में श्रीलंका में पुर्तगालियों की बस्तियों पर अधिकार कर लिया। अब डच जो है, ठीक है, इसके व्यापार के विस्तार के बारे में जान लेते हैं। तो पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके डचों ने मसाले के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। इन्होंने पुर्तगालियों से क्या किया, युद्ध किया और उन्हें परास्त कर क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। पूर्वी द्वीप समूह इंडोनेशिया में भारत के सूती कपड़े और भारत में पूर्वी मसालों की अच्छी खपत थी। वे भारत में पूर्वी द्वीप समूह से मसाले, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, जापान से तांबा और चीन से रेशमी वस्त्र लाते थे। इसी प्रकार वे भारत से पूर्वी द्वीप समूह को अनेक चीज़ों का निर्यात करते थे, जैसे नील हो गया, अफीम हो गया, सूती वस्त्र हो गया, रेशम हो गया, सोरा हो गया, चावल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या थी, ज़्यादातर उस समय व्यापारिक तौर पर उपयोग में लाई जाती थी। और इनकी भारत में जैसे नील हो गई, इसकी भी काफ़ी खेती हुआ करती थी, अफीम वगैरह की, सूती वस्त्रों की। इस व्यापार से डचों को एक लाभ हुआ, यह था कि उन्हें सोना खर्च नहीं करना पड़ता था। अदला बदली के आधार पर ही वह व्यापार चलाया करते थे। अब देखते हैं डचों के पतन के बारे में। तो बेदरा यानी कर्नाटक का युद्ध, तो 1759 में। तो ये किनके मध्य था, ये था डच और अंग्रेज, जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच हुआ। और उस समय उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। ये कौन, गवर्नर थे ब्रिटिश के, ठीक है। तो इसमें डचों की क्या हुई, हार हो गई, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी क्या हुई, जीत हो गई, समझ रहे हो। और इनके पतन के अन्य कारण भी रहे, जैसे डच कंपनी में सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप, अंग्रेज़ों का कुशल नेतृत्व तथा सशक्त नौसेना साधनों का अभाव, डच कंपनी के अधिकारियों का कम वेतन।
दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाला द्वीपों की अपेक्षा भारत पर कम ध्यान। यूरोप में ब्रिटेन तथा फ्रांस से संघर्ष। तो ये रहे इनके पतन के मुख्य कारण। अब इनके प्रमुख व्यापारिक केंद्र देख लेते हैं। तो इनके व्यापारिक केंद्र हैं पुलिकट, सूरत, बेमिलीपट्टनम, चिंसुरा, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नेगापट्टनम और कोचीन। तो हमने इनके प्रमुख व्यापारिक केंद्र जान लिए, इनके पतन का कारण जान लिया, इनकी व्यापारिक नीति के बारे में जान लिया। तो अब यहीं पर ये क्लास समाप्त करते हैं।